अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स विद अदील। हमने चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस करेंगे। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली एक सिस्टम है जिससे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ अ सिस्टम टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। इट इज़ अ सिस्टम टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। ये एक सिस्टम है, एक तरीका है जिससे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं आगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। टू परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन एंड दिस होल सिस्टम इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि दो लाइंस वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और एक पॉइंट के ऊपर आकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और उस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, ओरिजिन कह देते हैं। उस पॉइंट को हम ओरिजिन कह देते हैं। अब जो ओरिजिन के अंदर एक लाइन हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, और जो लाइन एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है हम उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं। लाइन रिप्रेजेंट्स एक्स एक्सिस कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और जो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है उसे हम वर्टिकल एक्सिस कह देते हैं। जिस तरह के ये डायग्राम के अंदर जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हम इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं और इसको एक्स एक्सिस भी कहते हैं। और ये जो वाई एक्सिस वाली लाइन है ये वर्टिकल अपवर्ड है, इसलिए हम इसको वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं और वाई एक्सिस भी कहते हैं। उसके बाद है कि डायरेक्शन ऑफ एंगल इन अ प्लेन इज डिनोटेड बाय थीटा। यानी कि हमारे पास एक प्लेन है, कोऑर्डिनेट है, उसके अंदर जो डायरेक्शन है एंगल की वो किससे रिप्रेजेंट होती है, थीटा से। फॉर एग्जांपल कि हमने ये एक कोऑर्डिनेट लिया है, इसके अंदर हमारे पास वेक्टर है ओ पी और इसकी डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका एंगल कौन बता रहा है, थीटा। थीटा इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं थीटा की। थीटा मस्ट बी टेकन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। थीटा मस्ट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थीटा यूज टू रिप्रेजेंट टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट। यानी कि कहने का मतलब है कि जो थीटा है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, वो किसी और डायरेक्शन में नहीं होगा, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं होगा, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा। और कहाँ से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ना नेगेटिव एक्स एक्सिस से, ना वाई एक्सिस से और ना नेगेटिव वाई एक्सिस से, सिर्फ कहाँ से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ये क्वाड्रेंट है हमारे पास, पहला पॉजिटिव पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव। थीटा कहाँ से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, फर्स्ट क्वाड्रेंट से हमेशा थीटा स्टार्ट होगा। और थीटा को टू डायमेंशनल जो है कोऑर्डिनेट उसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद थीटा यूज टू रिप्रेजेंट थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट। जो हमारे पास एक थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट है हम उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसके ज़रिए से, थीटा के ज़रिए से। ये हमारे पास ओरिजिन है और इसके हम एंगल भी किससे डिफाइन कर सकते हैं, थीटा के ज़रिए से। ये जो बेसिकली हमें लाइन नज़र आ रही है ये ऐसे नहीं होती, हमें पेपर के ऊपर थ्री डायमेंशनल जो है हम पिक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते। ये इस तरह होती है, इससे इवॉल्व हुई होती है जैसे लाइन इस तरह। मैं आपको साइड से भी दिखा दिया है, तो ये इस तरह निकली उससे बाहर होती है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम।